जय हिंद दोस्तों, मैथ हैकर्स पे आपका स्वागत है। हम आज लोग नंबर सिस्टम के बारे में देखेंगे लोग, और इस चैनल पे किसी कारणवश वीडियो नहीं बन रहा था, लेकिन प्रयास रहेगा कि आज से आपको डेली बाई डेली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दी जाए जो आप जानते हैं, उसमें थोड़ा सा आपके नॉलेज में वृद्धि हो, आपका जो जानकारी है उसमें इम्प्रूव हो थोड़ा बहुत। और इसी चैनल पे हम लोग क्लास 10 का मैथ जो है शुरू से बेसिक के साथ हम लोग क्लियर करेंगे लोग। पहले हम लोग पूरे नंबर सिस्टम को देख ले लो, उसके बाद क्योंकि मैथ्स जो है आप जब तक संख्याएं कंप्लीट नहीं कीजिएगा मैथ समझ में नहीं आएगी। तो पहले हम लोग बहुत सारे बच्चे हैं 9, 10, 11, 12 पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक नंबर्स के बारे में ही ज्ञान नहीं है कि किसे सम कहते हैं, किसे विषम कहते हैं। सम विषम पता भी है तो उसके आगे चलते हैं। तो बहुत सारे सब बच्चे को नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 95% बच्चे ऐसे हैं जिनको आज भी दिक्कत है। खैर, बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत बेहतर टीचर हैं। हम लोग उनके सामने कुछ नहीं है। हम प्रयास करेंगे कि बस थोड़ा सा जो भी है आपके पास नॉलेज उसमें थोड़ा सा इंक्रीज करने का प्रयास करेंगे। बाकी आप देखिए आपको कैसा लग रहा है जानकारी, और बताइएगा कमेंट में। आते हैं यहाँ पे हम लोग सबसे पहले नंबर सिस्टम। यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या प्रणाली। सिस्टम किसको कहा जाता है? सिस्टम देखिए क्या है। सिस्टम जो है कई सारे भागों को मिलाकर हम सिस्टम का निर्माण करते हैं। सिस्टम कहने का मतलब कि उसमें कई सारे भाग जो हैं निहित हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें मिला हुआ है। जैसे हम लोग ऑर्गन सिस्टम पढ़ते हैं, वैसा ही हमारे पास है। ऑर्गन सिस्टम कहने का मतलब उसमें हमारे शरीर के सारे अंगों को मिला के ऑर्गन सिस्टम नाम दिया जाता है। हार्ट, किडनी, लिवर, ये सारी चीज़ें आ जाती है। यानी सिस्टम एक चीज़ से आप नहीं कभी बना सकते हैं। तो हम लोग आज समझेंगे लोग नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से ही प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, आगे की जितनी भी संख्याएं हम लोग पढ़ेंगे वो नंबर सिस्टम से ही बाहर निकलता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है, क्या कहता है नंबर सिस्टम हमसे, उसको एक बार देख लेते हैं। बोला गया है कि नंबर सिस्टम संख्या प्रणाली क्या है? संख्या प्रणाली ये क्या कहता है? देखिए, नियमों और प्रतीकों का ऐसा समूह, नियमों और प्रतीकों का ऐसा समूह जो संख्याओं को लिखने, नाम देने और व्यक्त करने का व्यवस्थित तरीका प्रदान करता है। फिर से एक बार समझेंगे लोग। देखिए, नियमों और प्रतीकों का ऐसा समूह, नियमों और प्रतीकों का ऐसा समूह जो संख्याओं को लिखने, नाम देने और व्यक्त करने का व्यवस्थित तरीका प्रदान करता है, जिससे गणितीय गणनाएं संभव होती है। यानी गणित की जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे, हम जितनी भी चीज़ें गणित में पढ़ते हैं उसका निर्माण जो है नंबर सिस्टम से ही होता है। यह हमें संख्याओं का ज्ञान देता है। नंबर सिस्टम जो है संख्याओं का ज्ञान देता है, और संख्या पे मैथ गणित जो है क्या है, आधारित है। आगे देखते हैं। तो नंबर सिस्टम तो आपको समझ में आ गया कि नियमों और प्रतीकों का ऐसा समूह जो संख्याओं को लिखने, नाम देने और व्यक्त करने का व्यवस्थित तरीका प्रदान करता है, जिससे गणितीय गणनाएं संभव हो पाती है। यानी गणित में हम जो भी सीखते हैं वो कहाँ से निकल कर आता है? नंबर सिस्टम से निकल कर बाहर आता है। हम लोग नंबर सिस्टम सबसे पहले शुरुआत देखिए, हम प्रयास कर रहे हैं आपको छोटी से छोटी चीज़ें भी बताई जाए, जो यदि जानकारी है तो अच्छी बात है, और नहीं जानकारी है तो आपके सामने जानकारी हो सके। तो सबसे पहले अंक समझते हैं। डिजिट बोला जाता है। अंक ऐसे एकल प्रतीक या चिन्ह होता है जिनका उपयोग संख्याओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। देखिए, अंक क्या है? तो अंक ऐसे एकल प्रतीक या चिन्ह होता है जिनका उपयोग संख्याओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। एकल प्रतीक का मतलब होता है अकेला, यानी वैसा प्रतीक हो सकता है कोई चिन्ह,
जिसे 1 प्रतीक बोल सकते हैं, चिन्ह बोल सकते हैं, 2 प्रतीक या चिन्ह बोल सकते हैं। तो अंक ऐसे एकल प्रतीक या चिन्ह होता है जिनका उपयोग संख्याओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी जितनी भी संख्याएं हम लिखते हैं वो किसके सहारे लिखते हैं? अंक की मदद से हम संख्या लिखते हैं। यहाँ पे इसको आप बोल सकते हैं 0 से 9 तक के एकल प्रतीकों को अंक कहते हैं। 0 से 9 तक के एकल प्रतीकों को अंक कहते हैं। तो आप यहाँ पे अंक समझ लीजिए कि 0 से 9 तक की जो एकल, आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं 0 से 9 तक की संख्या को अंक कहते हैं, ऐसा नहीं किया कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि 0 से 9 तक की एकल प्रतीक जो अकेला चिन्ह हो उसको हम क्या कहेंगे? अंक कहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 0 से 9 तक की जो एकल प्रतीक होता है उसको हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंक 2 प्रकार के होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, पहला सार्थक अंक और दूसरा है असार्थक अंक। सार्थक में आप 0 से 9 तक की जो संख्याएं हैं जिनका कोई ना कोई लिखने पर मान वैल्यू पता चलता है उसको हम सार्थक कहते हैं। असार्थक यानी 0 को हम असार्थक कहते हैं। असार्थक देखिए जब तक ये अकेला है तब तक ये असार्थक है, लेकिन जब ये किसी अंक जैसे 0 से 9 तक के अगर साथ किसी अंक के साथ चला जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? सार्थक हो जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पे लिखते 0, इससे आप क्या समझ रहे हैं? कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। इसका क्या वैल्यू? 0, यानी इसका कोई वैल्यू बाहर निकल कर नहीं आ रहा है। लेकिन एक 5 यहाँ पे लिख दें तो 5 का वैल्यू है, 1 लिख दें, लेकिन यही 0 अगर 5 के साथ आ जाए तो ये 50 हो गया, यानी ये सार्थक हो जा रहा है। तो आप बात समझ गए कि 0 जो है असार्थक होगा और 1 से 9 तक की जो संख्याएं हैं, 1 से 9 तक की जो संख्याएं हैं वो सार्थक के अंतर्गत आएंगी और 0 जो है असार्थक के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं संख्या, नंबर किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। यानी संख्या का निर्माण जो है वो अंक से मिलकर हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग अंक में समझे हैं 0 से 9 तक, यानी 9 के बाद आप कुछ भी लिख दीजिए वो किस में आएगा? 9 के बाद आप कुछ भी लिख दीजिएगा वो संख्या में आएगा। जैसे में 10, 11, 12, 205, 66, ये संख्याओं का अंत नहीं है। आप जहां तक मर्जी, जहां तक आपको जरूरत हो वहां तक आप संख्या लिख सकते हैं। आप इसे कॉपी पर लिख सकते हैं, फेयर बना सकते हैं, क्योंकि हम जो है नंबर सिस्टम का पूरा कंप्लीट चैप्टर जो है पढ़ाने वाले हैं। इसका जानकारी आप बेहतर से ले सकते हैं। बाकी का वीडियो आपको इसके सेकंड पार्ट में दे दिया जाएगा। धन्यवाद।